प्लॉट या मकान की रजिस्ट्री कराने का तरीका, इसमें कुल 4 मराहल में से आपको गुज़रना पड़ता है प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए, और मुख्तलिफ़ जगहों पे इसकी नौइयत मुख्तलिफ भी होती है। अमूमन जो इसमें यहाँ पंजाब में, पाकिस्तान में तरीक़ाकार है वो ये है कि आप सबसे पहले फ़र्द मलकियत का इजरा करवाते हैं। आप लैंड रिकॉर्ड सेंटर पे जाते हैं या पटवारी के पास जाते हैं, वहाँ से आपके नाम की फ़र्द मलकियत जारी होती है, जिसमें ये साबित किया जाता है कि ये जो ज़मीन है ये आपके नाम पर है। इसके बाद ये होता है कि आप वही फ़र्द मलकियत लेते हैं। ये तकरीबन 30 से 35 मिनट का एक प्रोसेस होता है, जहाँ से आप जाएंगे, अपने थंब वेरिफिकेशन होगी या पटवारी के पास आपका आईडी कार्ड चेक होगा और रिकॉर्ड में आपकी ज़मीन चेक करेगा। तो उससे फिर ये आपके एक नादरा वेरिफिकेशन होगी वहाँ पे। नादरा वेरिफिकेशन के बाद आप जाएंगे, आपकी सेलर का रिकॉर्ड चेक होगा। सेलर का जो रिकॉर्ड चेक हो रहा होता है उसमें तरीक़ाकार ये होता है कि या पटवारी या कंप्यूटर सेंटर वाला वो देखता है कि आया कि आपके नाम पर ज़मीन है या नहीं है। इसके बाद आप लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में मौजूद जो बैंक होगा, पंजाब बैंक के काउंटर पर जाएंगे, फ़ीस चालान अदा करके फ़र्द हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे वो ये होगा कि आपको वहाँ एक चालान दिया जाएगा जिसके ऊपर उस फ़र्द की 200, 300 या मुख्तलिफ़ पैसे होते हैं, वो आपको पे करने होते हैं। पंजाब बैंक का चालान होता है, चालान पे करेंगे, आप चले जाएंगे। इसके बाद आपके नाम आपको वो फ़र्द मिल जाएगी, वो फ़र्द लेके आप चले जाएंगे उसको रजिस्ट्री प्रोसेस कराने के लिए। तो उसमें आगे ये होगा, दूसरा प्रोसेस मरला ये होगा, आपने फ़ीस की अदायगी करनी है। फ़ीस की अदायगी ये तकरीबन 1 दिन या 2, 3, 4 घंटे का प्रोसेस होता है। तो उसमें तहसील ऑफिस में जो मौजूद रजिस्ट्री नफीस होता है उससे आप कंप्यूटराइज चालान हासिल कर सकेंगे। वो आपको बताएगा कि आपकी रजिस्ट्री पर कौन कौन से फ़ीसें बनती हैं और कितने % बनती हैं। उस हिसाब से आपको फ़ीस देना होती है और वो फ़ीस आप अदा करते हैं और बैंक ऑफ पंजाब का चालान अदा करेंगे। बैंक आपको कंप्यूटराइज्ड स्टाम्प पेपर जारी कर देगा। जब पंजाब बैंक से आपको स्टाम्प पेपर मिल जाएगा, उसका तीसरा मरला होगा कि उस स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने तहरीर करवानी है। तहरीर क्या होगी? बेसिकली जिससे आप लैंड ख़रीद रहे हैं और जिसके नाम लैंड हो रही है, ये ज़मीन दोनों बंदों के नाम मुंतकिल करने का एक मुआहदा होगा, जिसके ऊपर ये तहरीर लिखी जाएगी कि आपका प्लॉट किस जगह पे है, उसका खसरा नंबर क्या है और उसकी कौन से एरिया में वाक़ है। वो तमाम वेरिफिकेशन करने के बाद आपका वो बयान हल्फी के ऊपर ये सारी रिकॉर्ड उसके ऊपर आ जाएगा, आपके स्टाम्प के ऊपर। और चौथा मरला ये होगा कि रजिस्ट्रार से, तहसीलदार से या रजिस्ट्री ब्रांच के प्रोसेस से आप गुजरेंगे। आप जाएंगे, फ़ीस की अदायगी, चालान और दीगर कागजात जो हैं इनकी सबसे पहले वेरिफिकेशन होगी। जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी, उस वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो फ़र्द है उसकी वेरिफिकेशन करेगा तहसीलदार या जो भी आपसे रजिस्ट्रार बयान ले रहा होगा। अमूमन कई जगहों पर ACB बयान लेने के ख़ुद मुख्तियार होते हैं, वो भी ले रहे होते हैं। तो दोनों फ्री कैन वहाँ जाएंगे, उनके दोनों के गवाहान होंगे और वो वहाँ पर तहसीलदार उनसे पूछेगा आया कि ये प्रॉपर्टी आपने ख़रीद ली है, और जो बेच रहा होगा उसको पूछेगा कि आपने अपने पैसे ले लिए हैं। दोनों का एक उसके सामने मुआहदा हो जाएगा, वो इस चीज़ को मान लेंगे। तो वहाँ पर वो वेरीफाई करके आपकी जो रजिस्ट्री होगी उस पर साइन करेगा। उससे पहले एक प्रोसेस ये भी होगा कि उसी रजिस्ट्री के ऊपर आपके फ़ोटो बनेंगे, बैक साइड के ऊपर सेलर के और परचेज़र के, वो फ़ोटो लग के उसकी भी वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसके बाद ये रजिस्ट्रार आपसे बयान ले लेगा और क्लरिकल स्टाफ जो है वो आपसे अंगूठे लगवाएगा, उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करेगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ये होगा, कंप्लीट करने के बाद आपको 10, 12 दिन, 5 दिन, 2 दिन का टाइम दे देगा जी, फ़लाँ दिन को उसके आपको वसीका नंबर मिल जाएगा। आप उस टाइम के बाद जब जाएंगे, उस वसीका नंबर के तहत आप जाके वहाँ पे अपनी रजिस्ट्री उठाएंगे और इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी।